हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम चपली। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन इज रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ हु वाज बोर्न ऑन 25th of August 1938. He was an English novelist and journalist. The moon was coming up in the east behind me. The stars were shining in the clear sky above me. जो पायलट अब फ्रांस से लेकर इंग्लैंड को अपना एरोप्लेन लेके जा रहे हैं, उन्होंने बताया द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मेरे पीछे पूरब की तरफ चांद उदय हो रहा था। स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर तारे स्पष्ट आसमान में चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कोई भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं बहुत ही प्रसन्न था अकेले होने पर ऊपर सोते हुए लोगों के ऊपर। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन फ्रांस से वापस इंग्लैंड को उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, मैं छुट्टियों का ख्वाब देख रहा था और अपनी फैमिली के साथ होने के बारे में आशा कर रहा था। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो 1:30 हुए थे सुबह में। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करनी चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई saw द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, जैसे ही मैंने एरोप्लेन के आगे देखा तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक बड़े शहर की रोशनी थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल DS 088 हियर, मैंने कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी, मैंने कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 यहाँ है, क्या आप मुझे सुन सकती हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने रास्ते इंग्लैंड के लिए निकल रहा हूँ। ओह, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, उस रेडियो से आवाज़ ने तुरंत जवाब दिया, DS 088 आई कैन हियर यू, यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। उस वॉइस ने तुरंत जवाब दिया और उसने कहा कि DS 088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, तुम्हें अपने प्लेन को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मोड़ लेना चाहिए। DS 088 ओवर। आई चेक द मैप, द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। मैंने नक्शा चेक किया, कंपास देखा और हमारा जो दूसरा और अंतिम फ्यूल टैंक था उसका स्विच ऑन किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट, और पश्चिम की तरफ 12 डिग्री मैंने अपने डकोटा प्लेन को मोड़ दिया इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा नाश्ते के वक्त मैं पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा और बड़ा इंग्लिश नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ अच्छा चल रहा था, यह एक बहुत ही आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, लेकिन जब मैंने बादल देखे तो पेरिस मेरे पीछे 150 किलोमीटर लगभग हो चुकी थी। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। देवर ह्यूज, वो बहुत ही विशाल थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो काले काले बादलों के समान दिखते थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़े हुए। अक्रॉस द स्काई, आसमान। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, मुझे पता था मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मुझे ये भी पता था कि मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था उन बादलों से उत्तर या पश्चिम की तरफ से उड़ने का, उत्तर या दक्षिण की तरफ से उड़ने का। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मैंने सोचा मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम,
लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। मैं वो नाश्ता चाहता था। आई टेक द रिस्क। मैं खतरा लूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और मैंने फिर वही डकोटा प्लेन को सीधे तूफान में उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। बादलों के बीच में सब कुछ अचानक काला काला सा हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना बहुत ही इम्पॉसिबल था मेरे लिए। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। जो पुराना एरोप्लेन था वो उछला और इधर उधर हिचकोले लेने लगा हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास। आई कुडंट बिलीव माई आइज। मैंने कंपास की तरफ देखा और मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास जो था वो चारों तरफ घूम रहा था। इट वॉज डेड। वो ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क। ये अब काम नहीं करता था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी अचानक ख़राब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो। मैंने रेडियो चेक किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर। कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, कंपास भी नहीं था और मुझे ये भी नहीं देख सकता था मैं कि मैं था कहाँ पर। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टार। मैं स्टार में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी। लेकिन तब काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास आई सा अनदर एरोप्लेन। मैंने दूसरा एक एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। इसमें इसके पंखों पर कोई भी लाइट्स नहीं थी, रोशनी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन तूफान में मैं इसे जस्ट अपने पास उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस। मैंने पायलट का चेहरा देखा। टर्न टूवर्ड्स मी। जब वो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत ही प्रसन्न था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, फॉलो मी। और शायद वो हाथ हिला के ये कह रहा था कि मेरा अनुसरण करो, मेरा अनुसरण करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट, मैंने सोचा कि शायद उसे पता था कि मैं भटक गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। वो मुझे मेरी सहायता करने के लिए कोशिश कर रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा। उसने अपना एरोप्लेन उत्तर की तरफ धीरे से मोड़ा और मेरे सामने, मेरे डकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। ताकि ये आसान हो मेरे लिए उसका पीछा करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड। एक आज्ञाकारी बच्चे के समान मैं उस विचित्र एरोप्लेन के पीछे जाने में बहुत ही प्रसन्न था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे के बाद में वो विचित्र काला एरोप्लेन अभी भी मेरे सामने बादलों में था। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा's लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes more। लेकिन अब ओल्ड डकोटा प्लेन के टैंक में मात्र ईंधन जो बचा था उससे 5 या 10 मिनट ही उड़ा जा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। मैं फिर से डरने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन तब उसने नीचे जाना शुरू कर दिया और मैंने उसका अनुसरण किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड saw 2 long straight lines of lights in front of me। अचानक ही मैं बादलों से बाहर आया और अपने सामने 2 लंबी सीधी रोशनी की रेखाएं देखीं जो मेरे सामने थी। इट वॉज अ रनवे। वो रनवे था, एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा। आई वॉज सेफ। मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं पीछे मुड़ा देखने के लिए अपने दोस्त को जो ब्लैक एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर। और कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। काला जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैं उसे कहीं नहीं देख सका। आई लैंडेड। मैं नीचे उतरा एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। कंट्रोल टावर के पास ओल्ड डकोटा से
जाना में मुझे कोई अफसोस नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन in the control center where I was and who the other pilot was. मैं कंट्रोल सेंटर में अंदर गया और मैंने एक औरत से पूछा कि मैं कहाँ था और मेरे साथ में वो दूसरा पायलट कौन था। I wanted to say thank you. मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। She looked at me very strangely and then laughed. उसने मेरी तरफ बड़ी विचित्र तरीके से देखा और फिर हंसने लगी। Another aeroplane, दूसरा जहाज। Up there in this storm, और ऊपर इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई दूसरे हवाई जहाज इस रात नहीं उड़ रहे थे। योश वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, आपका ही मात्र एक एरोप्लेन जो था वो उड़ रहा था जिसे मैं रेडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, इसीलिए किसने मेरी मदद की थी वहाँ पर सुरक्षित पहुँचने में, बिना कंपास के, बिना रेडियो के और बिना पर्याप्त फ्यूल के मेरे टैंक में। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस विचित्र काले एरोप्लेन में वो पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ा रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना रोशनी के। आशा करता हूँ आपको पूरा चैप्टर सही से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।